दोस्तों, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के गरीब तबके के लड़के अक्सर 10वीं और 12वीं करने के बाद एक सपना लेकर चलते हैं कि हमें आर्मी में भर्ती होना है या फिर पुलिस में भर्ती होकर देश की सेवा करनी है। और आज मैं जिस सच्ची घटना के बारे में बताने वाला हूं वो एक उत्तर प्रदेश का लड़का है जो आर्मी में भर्ती होना चाहता था, लेकिन वो एक बदमाश बन गया, वो एक क्रिमिनल बन गया और क्रिमिनल भी ऐसा बना कि उसका एनकाउंटर हो गया। वो आखिर इस दिशा से जिसमें वो देश की सेवा करना चाहता था और दूसरी दिशा में जिसमें वो देश के लोगों को नुकसान पहुंचा रहा था, उसने यहां से लेके वहां तक का सफर कैसे किया, इस पूरी वीडियो में दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं। दरअसल वो लड़का जब 10वीं करता है तो सुबह भी रनिंग करता है, शाम को भी रनिंग करता है। इसलिए करता है कि वो फिजिकल में फेल नहीं हो जाए, और इसके साथ साथ वो एक्सरसाइज भी करता है और कोचिंग भी करता है ताकि वो किसी भी रूप में किसी भी हालत में अपना सिलेक्शन ले सके। जितनी हो सकती है वो उतनी मेहनत कर रहा था, अपने दम पर वो हासिल करना चाह रहा था जो वो सोचता था कि मैं देश की सेवा कर सकता हूं और वो करेगा ही। इस नियत से वो पूरी मेहनत कर रहा था। लेकिन दोस्तों, एक दिन होता क्या है, एक जमीनी विवाद को लेकर, एक जमीनी के टुकड़े को लेकर, जमीन को लेकर उसके पिता की और पड़ोस वाले जो खेत था उनकी आपस में लड़ाई होती है। जमीन को लेकर दोनों में आपस में काफी मुठभेड़ होती है, गाली गलौज होती है, हाथापाई होती है। जब यह बात उस लड़के को पता चलती है कि मेरे पापा के साथ साथ ऐसे ऐसा हुआ है, तो वो गुस्से में जैसे लाल हो जाता है और घर पे जाकर वो बहुत गुस्सा दिखाता है। तो उसका पापा, उसके पिता उसे शांत करते हैं कि बेटा तुम इन लफड़ों में बिल्कुल ना पड़ो, ये तो गांव में होता ही रहता है, कभी जमीन को लेकर, कभी खेत को लेकर, कभी डोल को लेकर, कभी पानी को लेकर, ये सब चलता रहता है। तुम इन चक्कर में ना पड़ो, जो तुम कर रहे हो तुम उसमें ही लगे रहो, एक दिन तुम्हें सफलता मिलेगी और उन सब के मुंह वैसे ही बंद हो जाएंगे। उसके पिता ने उसे बहुत अच्छे से समझाया और वो समझ भी गया। उसने कहा ठीक है, अब से मैं इसमें नहीं घुसूंगा। लेकिन दोस्तों, एक दिन क्या हुआ, वो विवाद खेतों को लेकर, जो डोल थी उसको लेकर इतना बढ़ गया कि जो पड़ोस वाले खेत के लोग थे उन्होंने उसके पिता को बहुत बुरी तरीके से मारा। उसने इतना मारा कि उसका सर भी फट गया और खूनम खून वो हो गया। जब तक उसे हॉस्पिटल ले जाते तो उसके पिता की मौत हो चुकी थी। एक ऐसा लड़का जो देश की सेवा करना चाहता था, अब उसके सर से छत हट चुकी थी, उसके पिता की मौत हो चुकी थी। जो उसे समझा रहा था, उसे यह चीज समझा रहा था कि कानून भी कोई चीज है, तुम्हें उसका सहारा लेना है, तुम्हें खुद से कुछ नहीं करना। लेकिन जवानी के जोश में उस लड़के ने फिर ऐसा कदम उठाया जिस कदम ने उसकी जिंदगी पूरी बर्बाद कर दी। हालांकि बाप के जाने के बाद वो बहुत सदमे में था, दुख में था। वो पुलिस के पास भी जाता है और उनसे भी बताता है कि हमारे साथ ऐसे ऐसे हुआ है। पुलिस कार्रवाई करने के नाम पर उसे सिर्फ दिलासा देती है और कुछ नहीं करती। मतलब क्योंकि जिसके वो खेत थे वो बहुत बड़ा जमींदार था, उसके लिंक बहुत अच्छे लिंक थे। उसने जैसे तैसे करके उस केस को शांत करवा दिया। वो लड़का जिसके पिता मर चुके थे वो कुछ नहीं कर पा रहा था। वो अपने आप को जैसे बिना हाथ के महसूस कर रहा था, बिना छत के महसूस कर रहा था, अपने आप को ऐसा महसूस कर रहा था कि उसके पिता को किसी ने मार दिया, वो कुछ नहीं कर पा रहा है। बस उसके इस फैसले ने कि अब मुझे कुछ करना है और उन सबको सबक सिखाना है जिसने मेरे पिता की हत्या की। वो कुछ ऐसे लोगों से मिलता है जो गलत काम में थे, चोरी करते थे, डकैती करते थे, हथियार वगैरह रखते थे। वो उन ऐसे लोगों से मिलना शुरू करता है और उन्हें बताता है कि मैं अपने पिता का बदला लेना चाहता हूं। तो जो गिरोह होते हैं, जो ये क्रिमिनल माइंडेड लोग होते हैं, उन्हें ऐसे लड़कों की तलाश होती है क्योंकि वो उनसे अपना काम निकलवा लेते हैं। उन्हें ऐसा लड़का मिल गया था, उन्होंने कहा ठीक है हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन तुम्हें भी हमारा काम करना होगा। उसने कहा ठीक है, जब तुम मेरी मदद करोगे तो मैं भी तुम्हारी सहायता करूंगा। तो वो जो गिरोह था उन्होंने उसे ट्रेनिंग दी, हथियार दिए और प्लानिंग की कि किस तरह से उन जमींदार के लड़कों को और उन जमींदारों को मौत की नींद सुला सके। उन्होंने एक प्लान बनाया और उस प्लान के तहत उस जमींदार के घर में गए और घर में जितने आदमी थे, एक दो को छोड़कर जो छुप गए थे सबको मार डाला। घर में घुसकर उन्होंने पूरे के पूरे घर को मौत की नींद सुला दिया।
इतनी गोली चलाई। एक दो आदमी इसलिए बच गया था क्योंकि वो घर के किसी कोने में ऐसी जगह छुप गए थे जो उन्हें मिल नहीं सके। पूरे जमींदार को खत्म करने के बाद, जमींदार के लोगों को खत्म करने के बाद आज उनके खेत ऐसे ही पड़े हैं क्योंकि कोई करने वाला नहीं है। वो वहां से फरार हो गया और फरार होने के बाद क्योंकि उस जमींदार के लिंक अच्छे थे तो पुलिस ने बहुत कार्रवाई की। जो कार्रवाई पहले करनी चाहिए थी वो तब तो नहीं की, लेकिन अब उन्होंने पूरी तरह से ईमानदारी से कार्रवाई की और उस लड़के को पकड़ने के लिए दिन रात मेहनत की। उस लड़के को वो लड़का हाथ नहीं आया। उसने उसके बाद उन जो गिरोह में, जिस गिरोह में वो काम कर रहा था, उस गिरोह के लिए भी बहुत सारे मर्डर किए। इतने मर्डर करने के बाद उसके सर पर इनाम खुल चुका था, शूट एंड साइट का ऑर्डर निकल चुका था और उसी दौरान वो पुलिस के हत्थे चढ़ा और पुलिस ने उसका एनकाउंटर भी कर दिया। दोस्तों, एक लड़का जो एक देश की सेवा करना चाहता था और एनकाउंटर तक पहुंच चुका था सिर्फ जमीन के विवाद को लेकर। अगर वो किसान जिसके पास इतनी जमीन थी, वो छोटी मोटी चीज को लेकर अगर वो इस चीज को समझ जाता कि चलो कोई बात नहीं, ये हमारा पड़ोसी है, थोड़ा बहुत होता रहता है, जिस तरह से वो जो मरने वाले किसान था वो सोच रहा था, अगर सेम इसी तरह दूसरा भी सोचता तो शायद आज दोनों जिंदे होते और जीवित होते और खुश होते। लेकिन थोड़े से लालच ने दो परिवारों को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। इसलिए कहता हूं कि सतर्क रहिए, सावधान